आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 201वें एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं अंतरिक्ष के कचरे के निष्पादन के संबंध में। हमने आपको 199वें एपिसोड में अंतरिक्ष के कचरे के बारे में बताया था। एक बार फिर हम अंतरिक्ष के कचरे के निष्पादन के लिए ठोस कानून बनाए जाने की जरूरत पर आपसे चर्चा कर रहे हैं। अंतरिक्ष क्या है, ये बात सदा से ही लोगों के लिए कौतूहल और जिज्ञासा का विषय बनी रही है। हमने पिछले एपिसोड में आपको अंतरिक्ष में सैटेलाइट रूपी कचरे, मलबे, जो गंध है, उसके बारे में विस्तार से बताया था। इस एपिसोड में हम आपको एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के द्वारा अंतरिक्ष में क्या किया जा रहा है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा दर्जनों सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे गए, जिसमें से अधिकांश वहां बेकार पड़े हुए हैं, घूम रहे हैं। उनके निष्पादन या उन्हें वापस लाकर रिसाइकिल करने की दिशा में कोई प्रयास एलन मस्क की कंपनी करती नजर नहीं आ रही है। हाल ही में एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स नामक जो उसकी कंपनी है, उसके द्वारा 2.5 दर्जन उपग्रह जो भेजे गए थे, उसमें से 2.5 दर्जन उपग्रह पके आम की तरह वहां गिर गए। इनमें से तो कुछ ने जमकर कोहराम मचाया और अनेक सैटेलाइट अंतरिक्ष में तैनात स्पेस स्टेशन से टकराते भी बचे हैं। वैज्ञानिकों ने एलन मस्क की कंपनी के द्वारा भेजे गए सैटेलाइट उपग्रह की गुणवत्ता पर सवाल उठाए तो एलन मस्क की कंपनी के द्वारा भूचुंबकीय तूफान के चलते ये हुआ, ये बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया। भूचुंबकीय तूफान, उन्होंने एक बहाना बनाकर पूरे मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया। खबरों को अगर सही माने तो स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा लगभग 9 रॉकेट्स के जरिए 50 के लगभग 49 या 50 स्टारलिंक सैटेलाइट को धरती से लगभग 250 किलोमीटर दूर उसकी एक आभासी कक्षा में ले जाकर स्थापित कर दिया गया। इनमें से 40 उपग्रह ने तो काम आरंभ करने के पहले ही काम करना बंद कर दिया था, तो ढेर हो गए। उधर चीन के वैज्ञानिकों का दावा है कि एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स बहुत गलत बयानी कर रही है, झूठ बोल रही है। उनका कहना है कि उनके जो एक स्पेस स्टेशन तियांगोंग को भी हल्की टक्कर मारकर नुकसान पहुंचाने का प्रयास एलन मस्क के द्वारा भेजे गए उपग्रहों के द्वारा किया गया है। चीन के वैज्ञानिकों ने एलन मस्क कंपनी के द्वारा जो भूचुंबकीय तूफान की हवा जो बताया गया, उसका दावा जो किया गया था, उसका दावा की हवा निकाल दी, पंचर कर दिया उसे। उन्होंने बताया कि 1 जुलाई 2021 और 21 अक्टूबर 2021 को इस कंपनी के उपग्रहों ने चाइनीज स्पेस स्टेशन को टक्कर मारी, तब वहां भूचुंबकीय तूफान था ही नहीं। ये भी बताते हैं कि स्पेस एक्स कंपनी का एक उपग्रह 260 किलोग्राम वजनी था और 40 उपग्रह अगर अभी फिलहाल में खराब वहां पड़े हुए हैं तो लगभग 10,400 किलोग्राम का उपग्रह रूपी कचरा अंतरिक्ष में पड़ा हुआ। 10,400 किलोग्राम पृथ्वी पर बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता हुआ, पर अंतरिक्ष में ये बहुत मायने रखता है। और इन उपग्रहों के कचरे को कब और कैसे साफ किया जाएगा, इस पूरे मामले में स्पेस एक्स कंपनी पूरी तरह मौन ही साधे हुए है। हमने आपको पहले भी बताया था कि धरती के आसपास की कक्षा में जनवरी 2021 अर्थात पिछले साल जनवरी तक 6,542 उपग्रह मौजूद थे। इनमें से 3,372 उपग्रह उपयोगी हैं और 3,170 उपग्रह की मियाद पूरी हो गई है या खराब हो गए हैं। वे वहां पर उन्होंने काम करना बंद कर दिया गया। जो उपग्रह उपयोगी हैं उनमें एलन मस्क की कंपनी के 2000 उपग्रह, कितनी तादाद में एलन मस्क की कंपनी के उपग्रह वहां पर हैं। आने वाले कुछ सालों में एलन मस्क की कंपनी के द्वारा 10,000 से ज्यादा उपग्रह छोड़े जाने की योजना
विचाराधीन भी है। इसके लिए अमेरिका प्रशासन से स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा जरूरी अनुमतियां ले भी ली गई हैं। इतना ही नहीं, कंपनी ने 30,000 से ज्यादा उपग्रह और भेजने के लिए आवेदन भी लगा दिया है। कंपनी का दावा है कि इन सारे उपग्रहों के जरिए वे इंटरनेट की अकल्पनीय गति देने का दावा कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि अकल्पनीय गति इन उपग्रहों के जरिए वे लोगों को देंगे। ये तो हुआ अनुमतियों और प्रस्तावित उपग्रहों की तैनाती का नजारा। दूसरी ओर इसके इतर अगर आप देखें तो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इस बात पर चिंता जाहिर की है कि इतने सारे उपग्रह अगर पृथ्वी की निचली परत वाली कक्षाओं में स्थापित किए जाते हैं तो ये मानव अंतरिक्ष यान मिशन को भी बहुत बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। इसका कारण यह है कि इतनी 10,000 से अधिक तादाद में मौजूद उपग्रह के कारण आने वाले समय में अंतरिक्ष में इनकी आपस में टकराने, क्योंकि ये कक्षा में निरंतर घूमते रहेंगे, इनकी अंतरिक्ष यान की टक्कर और इन उपग्रहों के आपस में भी टक्कर की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। वहां कोई ट्रैफिक सिस्टम अलग से नहीं है। ये बात चिंताजनक मानी जा सकती है कि अंतरिक्ष में लगभग सारे के सारे देशों के द्वारा कचरा बगराया जा रहा है। 2013 में हुए एक अध्ययन के अनुसार अंतरिक्ष में 1 से 10 सेंटीमीटर के आकार का मलबा रूपी कचरा, उसकी तादाद 10 लाख के आसपास, और 10 सेंटीमीटर से अधिक जो बड़ा कचरा है, 10 सेंटीमीटर से ज्यादा जो कचरा बड़ा है, उसकी तादाद 50,000 के लगभग है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना मलबा अंतरिक्ष में पड़ा हुआ है। 2016 में अंतरिक्ष में अमेरिका की स्ट्रेटेजिक कमान के पास लगभग 20,000 वस्तुओं का कचरा मिला था, जिनमें मानव द्वारा भेजे गए कृत्रिम उपकरणों की तादाद सबसे ज्यादा थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं। ब्रह्मांड में 28 से 30 हजार किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगभग 10,000 टन कचरा अर्थात मलबा तेजी से चक्कर काट रहा है। इसमें सबसे ज्यादा अनुपयोगी उपग्रहों का कचरा ही है। भारत के द्वारा अंतरिक्ष के कचरे को मल्टी ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग रडार के जरिए ट्रैक किया जा रहा है। दुनिया की चौधरी अमेरिका के पास इस तरीके से और इससे उन्नत अनेक रडार हैं। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि चीन, अमेरिका रशिया तीनों देशों का इस कचरे को बगराने में सबसे ज्यादा योगदान है, पर ये तीनों विश्व की महाशक्तियां इस मलबे के मामले में पूरी तरह मौन अख्तियार किए हुए हैं। हमने आपको पहले भी बताया कि अंतरिक्ष सदा से ही जिज्ञासा का विषय रहा है, पर माफ कीजिएगा, पर दूसरी ओर अंतरिक्ष में बिखरा कचरा वायुमंडल के लिए प्रतिकूल माहौल भी तैयार कर रहा है, ये मत भूलिएगा। एक अनुमान के अनुसार अंतरिक्ष में इस कदर कचरा फैला हुआ है वो इस कदर है कि पूरे विश्व की संचार व्यवस्था को ठप करने के लिए इसे पर्याप्त माना जा सकता है। आज जलवायु परिवर्तन पर अनेक शोध हो रहे हैं। पेड़ लगाने, जंगल बचाने, पानी को सहेजने के लिए तो अभियान चलाए जा रहे हैं, पर अंतरिक्ष के कचरे के निष्पादन हेतु किसी तरह के प्रयास न होना आश्चर्य का विषय माना जा सकता है। अनेक देशों द्वारा अंतरिक्ष के कचरे के निष्पादन के लिए आउटर स्पेस समझौता किया गया है। पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस मलबे को उस आउटर स्पेस समझौते से बाहर ही कर रखा हुआ है। कितने आश्चर्य की बात है। आने वाले दिनों में एलन मस्क ने 42,000 से ज्यादा उपग्रह, जब अंतरिक्ष में इनके 42,000 से ज्यादा उपग्रह विचरण करेंगे, उनमें से इसी तादाद में जैसे अभी
40 उपकरण 49 में से 40 खराब हो गए। अगर इसी तादाद में अनुपयोगी उपग्रह सामने आते हैं तो अंतरिक्ष में अनुपयोगी उपग्रह के कचरे और मलबे का क्या हाल होगा, उससे हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये समझना बहुत आसान नहीं होगा, पर इसे समझना होगा। आने वाली पीढ़ी को हम कैसी दुनिया देकर जा रहे हैं, इस बारे में चिंता करने की जरूरत है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन हर रात 8 बजे प्राइम टाइम पर प्रसारित होती है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या चैनल पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। ज्वलंत विषयों पर चर्चा हम आपसे करते हैं। अगर आपको लिमटी की लालटेन पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। लिमटी की लालटेन के 201वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। लिमटी की लालटेन का 202वां एपिसोड लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।